नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। आपको जानकर खुशी होगी, मध्य प्रदेश व्यवसायी परीक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती 2020 की एग्ज़ाम डेट को 6 मार्च से बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी है। आपको मिला 1 महीने का अतिरिक्त समय। मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2017, परीक्षा दिनांक 19 अगस्त, समय 9 बजे, प्रथम पाली का ये पहला प्रश्न है। नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोती पोते हैं? हरीश और सीता आपस में पति पत्नी हैं, क्योंकि ये ग्रैंड फादर है और ग्रैंड मदर है। हरीश का लड़का है राहुल, जबकि लड़की है प्रियंका। राहुल की शादी हो जाती है सरिता से, प्रियंका की शादी हो जाती है जय से। ये आपस में पति पत्नी है, ये भी आपस में पति पत्नी है। ये इनके बच्चे हैं, प्रियंका के भी ये बच्चे हैं, राहुल के भी हैं। कपिल की दादी है सीता, कुणाल की भी है और प्रिया की भी है। इसी तरह सार्थक की नानी होगी सीता, मोना की भी होगी, पारुल की भी होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं पारुल, ये प्रियंका की लड़की है पारुल। कपिल ये राहुल का लड़का है कपिल। तो ये कपिल और पारुल जो सीता है, सीता के ये पोते होंगे, जबकि ये नातिन होगी। तो इसका आंसर सही यही है। ये ऑप्शन में भी जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं। प्रियंका सीता की लड़की है, इसीलिए ये गलत है। कुणाल सरिता राहुल की पत्नी है, इसीलिए ये गलत है। मोना और राहुल सीता का लड़का है राहुल, इसीलिए गलत है। आंसर है ये सही। क्वेश्चन नंबर 2, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सितंबर 1, दिसंबर 10, नवंबर 10, जुलाई 15। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण दिवस। जबकि नवंबर 10 को शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 10 को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 को। कि जुलाई को विश्व युवा दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संपूर्ण मानव जाति के अधिकार के लिए घोषणा की थी, और 1953 में भारत सरकार ने मानव अधिकार आयोग का गठन किया। मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी, सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी। रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। जबकि सोन नदी जो है ये अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर गंगा में जाके समा जाती है। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, और जो बेतवा नदी है वो रायसेन कि कुमार गांव से निकलकर ये यमुना में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती भी था, और ये विदिशा इसके किनारे बसा है। विदिशा के किनारे, मतलब विदिशा के किनारे बेतवा नदी है, और बेतवा के किनारे जो है ओरछा भी है, और सांची भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? राणा सिंह, सम्राट अशोक सिंह, राजा विक्रमादित्य, सूरज सिंह। तो दिए गए विकल्प के अनुसार राजा सूरज सिंह ने ग्वालियर नगर की स्थापना की थी।
ग्वालियर गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है। ग्वालियर किले के पहले राजा सूरज सिंह थे। 8वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर ने सूरज कुंड बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, यानी ये मौर्य वंश से संबंधित थे। राणा सिंह या राणा सांगा उदयपुर के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। इसका जो आंसर है सूरज सिंह है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि डिमांड को DNAMED से तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता है तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा, ये देखना है। पहले देखेंगे डिमांड को DNAMED से कोडित है, तो डिमांड कैसे DNAMED को कोडित किया गया है। तो लिख लेते हैं डिमांड को DEMAND। अक्षर बराबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 इसमें है, लेकिन अक्षर सेम दिखने के बावजूद इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो डी है अंत में वो पहले आ जाता है, फिर एन आ जाता है, ए आ जाता है। इसी तरह से ये उल्टा क्रम है, DNAMED। सप्लाई भी इसी तरह से कोडित है, SUPPLYLPPUS। इसी तरह से क्वांटिटी भी कोडित है, QUANTITY। बाय से शुरू करते हैं, YTITNAUQ। ये अपन को ऑप्शन देखना है कि दिए गए ऑप्शन में है या नहीं। बाय सब में बाय है, टी सब में टी है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब देखते हैं दोनों में से। टी आती है, टी है, टी है, टी है, टी के बाद एन आता है, तो एन है इसमें पर इसमें नहीं है, तो यहीं से ये क्वेश्चन गलत होता है। दिए गए ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत है और ये आ सही है। इसका आंसर ये होगा बाय TITNAUQ। प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं राजीव सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। तो इसका जो आंसर है वो तरुण विजय ने मोदी के ऊपर एक जीवनी लिखी है। उसका नाम है मोदी एक तारे का अतुल्य उदय है। मोदी एक तारे का अतुल्य उदय है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, कोरापुट। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। ये हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। इसकी शुरुआत 1940 में सेठ बालचंद हीराचंद के सहयोग से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 8, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश है। जिस समय ये एग्ज़ाम हुआ था 19 अगस्त 2017 को, तो इसका आंसर 7 यानी 7 यूटी थे। इंडिया के 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर,
को 5 अगस्त 2019 को राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे यूटी बना दिया और साथ में लद्दाख भी एक यूटी है। और जो 8वां एक है 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। पहले ये दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन्हें मिलाकर एक ही यूटी में ला दिया है। प्रश्न नंबर 9 में है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसके सही विकल्प हैं 1949, 1947, 1927, 1935। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? 1935 सही है। 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी। ये हिल्टन यंग आयोग 1920 की सिफारिश से हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को आया था, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये 5 करोड़ पूंजी के साथ शुरू हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को 1927 में धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 10 में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सान्याल, सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन। तो संजीव सान्याल सही है इसका आंसर। लेकिन वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। रघुराम राजन 23वें RBI के गवर्नर है, जबकि अरविंद सुब्रमण्यम भी अर्थशास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 11 में संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन रामजी ठाकुर, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, प्रभुनाथ द्विवेदी, रामशंकर अवस्थी। रामजी ठाकुर को 2012 में साहित्य का पुरस्कार मिला है। मिथिला प्रसाद त्रिपाठी को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि प्रभुनाथ द्विवेदी को 2014 में मिला है और रामशंकर अवस्थी को 2015 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 12 मार्च 1955, 1954 में स्थापना हुई और 1955 में इसको पहली बार दिया गया। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं के अलावा 2 और भाषाएं हैं, अंग्रेजी प्लस राजस्थानी। ये भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
दिया जाता है। ये प्रत्येक साल दिया जाता है। वर्तमान इसकी राशि 1,00,000 रुपये और ताम्रपत्र दिया जाता है। ताम्रपत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है 12। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? सतपुड़ा के राजा, बुंदेला राजा राजपूत, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। तो इस प्रश्न का जवाब है बुंदेला राजा राजपूत। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। राजा भोज जो परमार वंश से संबंधित है, परमार वंश से संबंधित है, इन्होंने शिव मंदिर बनवाया। शिव मंदिर बनवाया। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 में विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा शिखर बेल चोटी, मेकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, गुडविल श्रेणी। इसका जवाब सही गुडविल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ये हिंदी का सद्भावना शिखर का रूपांतरण है गुडविल श्रेणी या गुडविल चोटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल विक्रम सिंह, जनरल धर्मवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक। तो जनरल बिपिन इसका सही आंसर है। वर्तमान में जनरल बिपिन रावत नहीं है, इनकी जगह पर मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं। और जनरल बिपिन रावत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस की किस्सा है, मेन हेड है। प्रश्न नंबर 15 में एक विषम ज्ञात करना है। एक विषम है ओड नंबर, मतलब ओड। हाथी एवं चिंगाड़ना, घोड़े एवं हिनहिनाना, ऊँट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। यानी तो ये जानवर है उनकी आवाज़ से रिलेटिव है। हाथी चिंगाड़ता है, सही है। घोड़े हिनहिनाते हैं, ये भी सही है। ऊँट दहाड़ना, ये सही नहीं हो सकता। ऊँट दहाड़ते थोड़ी है, शेर दहाड़ते हैं। तो इसका जो जवाब है विषम छांटना थी, तो विषम तो यही है अपना सा, ऑप्शन नंबर सा में। कुत्ते भूखते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में एक खास कोड भाषा में BEYDASKAT का अर्थ है बाइज एंड क्लीवर। ये क्लीवर है, क्लीवर। DASSOMJANA का अर्थ है क्लीवर यंग बॉय तथा ZUPJANAOON का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये अपन को देखना है। बॉय के लिए क्या है तो देख लेते हैं। BEYDASKAT के लिए क्या अर्थ है? बाइस एंड क्लीवर। फिर DASSOMJANA इसका अर्थ है क्लीवर, क्लीवर यंग बॉय। तीसरा है ZUPJANA
YANAOON, इसका अर्थ है यंग। यंग मीन्स फ्रेश, मीन्स फ्रेश। अब इसका कोड मैच कर लेते हैं, सेम वर्ड देख लेते हैं। इसमें और इसमें क्या वर्ड मिल रहा है मैच? DAS ये मिल रहा है, DES। इन दोनों में क्या सेम है? क्लीवर है, क्लीवर सेम है, तो DAS के लिए क्लीवर होगा। अब इसमें और इसमें क्या सेम है? JANA, इसमें और इसमें, ये दोनों में सेम देखना है। ये इसमें यंग दिख रहा है, यंग, JAN के लिए यंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें जो बॉय का पूछा गया, बॉय का तो लास्ट जोड़ा बच रहा है, तो इसमें भी ये सेम बच रहा है, ये सेम बच रहा है, तो बॉय के लिए सोम बच रहा है, तो SOM इसका सही जवाब होगा। बाकी ये तीनों गलत। इसका आंसर है सोम। प्रश्न नंबर 17। अगला क्वेश्चन में, यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका क्या है देखेंगे। बोर्ड को ERDUG कैसे बनता है? BOARD, ये BOARD है, तो आपको दिख रहा है कि B के बाद E आया है, E आया है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब C और D को छोड़कर E आया है, ये 2 को छोड़कर आया है। अब O भी 2 को छोड़कर आया होगा, तो R आया है, PQ को छोड़कर आया है, तो इस तरह से ये 3 की बढ़ोतरी में आ रहे हैं। अब AB क्या BC D को छोड़ के आएगा, तो ये आया है RTUG, इस तरह से आया है। इसी तरह से FKDLU आएगा, तो FKDLU। अब एफ के बाद क्या आएगा? GH को छोड़ के I आएगा। L में K के बाद 2 अक्षर छोड़ना, LM, तो N आ जाएगा। EF G आ जाएगा। L के बाद KLM NO आ जाएगा। U के बाद BWX आ जाएगा। तो FKDLU से जो बना है कोड, वो ये बना है INGOX। तो देख लेंगे INGOX 4 ऑप्शन में है कि नहीं है। I इसमें तो है नहीं, ये पहले ही गलत हो जाता है, N इसमें गलत हो जाता है, G भी गलत हो जाता है। इसका आंसर ये बनता है INGOX। इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है 18। प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो ये इसमें जो ऑप्शन है 50, 90, 80, 60, तो इसका आंसर है 60 गाँव को शामिल किया गया है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में। अगला क्वेश्चन है 19, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया था। मुनरो, श्रीरंगम, अब्दुल कलाम द्वीप, हैवलॉक द्वीप। इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम द्वीप। 2016 में इस द्वीप से मिसाइल अग्नि 5 का उड़ान मतलब परीक्षण किया था। 17.5 मीटर ये लंबी है मिसाइल। इसका बाहर हेड जो वजन है 1500 किलोग्राम का है। ये 5 करोड़ की लागत से DRDO के सहयोग से बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें तो जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें व 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15वीं होगी,
बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना है आपको। नीना की प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना है। तो देखते हैं, रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें। एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाईं ओर से, यह है बाईं ओर, ये बाईं ओर है। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः छठवें पर, ये है अपनी रीना, रीना और बीना, ये है छठवें नंबर पे, जबकि बीना है सातवें नंबर पे। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर खड़ी है। तो ये है अपनी, ये दाईं ओर है, दाईं ओर से देखेंगे, दाईं ओर से है मीना और नीना। तो मीना पहले, मीना, फिर नीना आएगी। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे, ये चौथे नंबर पे है, जबकि ये पांचवें नंबर पर है, पांचवें नंबर पर खड़ी है। जब मीना और नीना अपने स्थानों बीना और मीना, यानी बीना और मीना अपने स्थानों को आपस में बदल लेती है। मीना की जगह बीना आ जाती है, जबकि मीना बीना की जगह पर जाती है। बीना और मीना अपने स्थानों को अदला बदली करती है। तो बीना बाईं ओर से 15वीं होगी, यानी ये बाईं ओर से 15वीं होगी, इधर से होगी, बाईं ओर से 15वीं होगी। तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है? बाईं ओर से नीना की, यदि बीना 15वीं है तो ये जो नीना है वो 14वें नंबर पे आएगी। बीना से पहले नीना है, बीना से पहले नीना है, क्योंकि मीना वो यहाँ आ गई है, ये तो होगी नहीं, तो नीना है 14वें नंबर पर। इसका आंसर जो है वो 14 है, यानी आंसर 12 होगा। प्रश्न नंबर 21 है, सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी? तो इनका जो परसेंट है वो 100% में लेंगे, यानी सीता का जो परसेंट है वो 60% है, 40% है, गीता का और मीता का है 20%। यानी सीता 60% संभावना है पास हो जाएगी, गीता 40% संभावना रखती है, जबकि जो मीता है वो 20% रखती है। इसको 100 मान के चलते हैं। 100 में से अगर आपको देखना है 60% जो है वो सीता पास होती है और 40% अगर लेकर आती है गीता तो वो पास हो जाती है। लेकिन जब क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी? तो मीता उत्तीर्ण नहीं होगी तो पास होने की तो वो 20% है। तो मीता के लिए आप 100 में से 20% कम कर लेंगे तो बराबर 80% बचते हैं। तो ये उत्तीर्ण नहीं होने के चांस है। तो 80% इसका अपन देखते हैं। अब ये 100% को लेकर इसका अपन परसेंट निकाल लेते हैं। दो जीरो से 2 जीरो, यानी 100 से 100 कट गए, 1 2 और 3 जीरो कट गए, 1 2 और 3 कट गए। अब आगे देखेंगे अपन, ये 6 4 × 8 बटे में क्या रहेगा आपका 10 रहेगा। अब इसका अपन गुणा करते हैं, 8 चौका 32, 6 × 32। अब इसका भाग देंगे अपन, तो 32, 2 छंगे 12, 3 छंगे 18 और 1 19, 10 का भाग देंगे तो ये 9.2 आ जाएगा, यानी 19.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 19.2।
2। अगला क्वेश्चन है 22, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। यानी जून के महीने में आपको ये देखना है कि रविवार कितने पड़ेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जून का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। अब इसमें इस पर देख रखा है कि पहली तारीख को, यानी 1 जून को आपका मंगलवार होगा, 2 जून को बुधवार होगा, 3 जून को गुरुवार होगा, 4 जून को शुक्रवार होगा, 5 जून को शनिवार होगा और 6 जून को जो है वो रविवार होगा। यानी 6 जून को आपको यानी आपका रविवार पड़ेगा। 6 में 7 ऐड करेंगे 6 में 7 जोड़ेंगे तो अगला रविवार है वो 13 को पड़ेगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यानी जो रविवार हैं इस महीने में 4 रविवार पड़ेंगे। 6 को रविवार पड़ेगा, 13 को रविवार पड़ेगा, 20 को रविवार पड़ेगा, 27 को रविवार पड़ेगा। इसका आंसर है 4, यानी ऑप्शन नंबर द सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जन गण मन, भारत माता की जय। राष्ट्रीय प्रतीक पर आपका जो शब्द रहता है वो सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया है। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपका अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको ये नंबर दिए हैं 2, 8, 3, 27, 4। अगला नंबर क्या आएगा, इसे पता लगाएंगे कि 2 के बाद 8 आया है, यानी 2 का घन हुआ है ये 8 और 3 का घन हुआ है 27। अब अगली जो बारी है 4 की, 4 का घन है आपका 4 चुक 16, 16 चुक 64 है आपका। इसका मतलब ये है आपका आंसर 64 होगा बा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 324, 108, 36, 12। अगला पद क्या आएगा। ऑप्शन है आपके 4। अब आपको दिखाई दे रहा है ये संख्या घट रही है। घटने का मतलब ये है, इसमें अगर भाग देकर देखते हैं 324 में आप भाग देकर देखेंगे 3 का 3 8 है, तो 3 एकम 3 और 1 0, 3 8 है 24, यानी 108 आ जाता है। फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 3 9, 3 छंगे 18, यानी 36 आ जाता है। फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका 12 आ जाता है। 3 का भाग देंगे 3 चौके 12, यानी 4 निकल के आता है। अभी 4 इसका ऑप्शन होगा 4। ये इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। जैसे अगर 4 मान के चलो, ये यहाँ 4 नहीं है, 12 आपके यहाँ है, तो 12 का गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 36। तो 36 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 108। 108 का गुणा 3 में करोगे तो आपको 324 प्राप्त होंगे। इसका मतलब 4 इस तरह से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी 1, 4, 9 और 16 और आगे क्या आएगा। आपको ये किसी ना किसी के वर्ग दिख रहे हैं 1, 4, 9, 16। यानी 1 का वर्ग देखेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग देखेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग देखेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग देखेंगे तो 16 आएगा, जबकि 5 का वर्ग देखेंगे तो आपका 25 आएगा। यानी जो अगली संख्या आएगी वो आपकी 25 आएगी। इसका आंसर है आपका 25। प्रश्न नंबर आपका है 27। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है, सभी कागज चादर हैं, सभी चादर पुस्तक हैं। निष्कर्ष हैं, सभी कागज पुस्तक हैं। तो दूसरा निष्कर्ष है, सभी पुस्तक कागज हैं। ऑप्शन है 4,
ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो डायग्राम बनाते हैं। कथन, कथन को सत्य मानना है आपको। सभी कागज चादर है। सभी कागज, आपको सभी कागज जो है वो कुछ चादर हैं। सभी कागज चादर हैं। सभी चादर पुस्तक हैं। सभी चादर जो है पुस्तक है। तो इसका ये डायग्राफ मिलता है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी कागज पुस्तक हैं। सभी कागज चादर हैं और सभी चादर पुस्तक हैं। तो सभी कागज पुस्तक होंगे। तो इसका जो है निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। सभी पुस्तक कागज है, नहीं, सभी पुस्तक कागज नहीं हो सकते। सभी पुस्तक कागज नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये अनुसरण नहीं करता है। दूसरा तो ऑप्शन देखते हैं। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन है दा, यानी इसका आंसर है सही दा है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है सभी खंबे दीवार हैं, तो सभी दीवार घर हैं। निष्कर्ष है 1, सभी घर खंबे हैं। दूसरा निष्कर्ष है सभी खंबे घर हैं। आपको विकल्प दिए हैं। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो आते हैं अपन डायग्राम देखते हैं बनाकर। सभी खंबे यानी खंबे लिख लेते हैं। ये जो खंबे हैं, सभी खंबे दीवार हैं। ये दीवार हो गई। सभी दीवार घर हैं और सभी दीवार घर हैं। निष्कर्ष कर लेते हैं चेक। सभी घर खंबे हैं। सभी घर ये भार हैं। सभी घर खंबे नहीं है, बल्कि सभी खंबे घर हैं। तो ये निष्कर्ष है वो सही नहीं है। सभी घर खंबे हैं। सभी खंबे घर हैं। सभी खंबे घर हैं, हाँ सही है। ये निष्कर्ष दूसरा निकलता है। ऑप्शन इसका सही है सा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर है शाह। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है सभी पेंटिंग ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। निष्कर्ष है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। आवा सादा 4 विकल्प हैं। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। सा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसका डायग्राम देखते हैं बनाकर। सभी पेंटिंग ड्राइंग है। सभी पेंटिंग ड्राइंग है। ये सभी जो है पेंटिंग, सभी पेंटिंग ड्राइंग है। ये अपनी ड्राइंग हो जाती है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तस्वीर अलग है इनसे, पेंटिंग ड्राइंग से अलग है। अलग बनेगा तस्वीर। निष्कर्ष देखते हैं बनाकर। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है दोनों ही अनुसरण करने वाले। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसका आंसर है बा, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। दोनों अनुसरण करते हैं, इसलिए आंसर इसका बा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कुछ लड़के पेंच हैं। सभी पेंच नट हैं। निष्कर्ष है 1, कुछ लड़के नट हैं। निष्कर्ष दूसरा है सभी नट लड़के हैं। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जबकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बा में सा में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दा में केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसका डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। कुछ लड़के पेंच है। कुछ लड़के पेंच है, बना लेते हैं। सभी पेंच नट है। सभी पेंच जो है वो नट है। इस तरह से डायग्राम बन जाता है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ लड़के नट हैं। कुछ लड़के नट हैं। कुछ लड़के पेंच है।
और सभी पेंच नट है, तो पेंच में लड़के जाते हैं, तो कुछ लड़के नट हैं, ये सही है, ये निष्कर्ष सही बैठता है। दूसरा है सभी नट लड़के, सभी नट ये बाहर हैं, बाहर जो है वो अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये सभी पेंच है वो नट है, तो सभी नट लड़के हैं, ये अनुसरण नहीं करता दूसरा निष्कर्ष, इसीलिए अनुसरण एक करता है। एक के लिए क्या आएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसका आंसर है द। अगला क्वेश्चन, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, बीबी मेनन। तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग होंगे, ये घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, और 15 अगस्त 1947 को 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें एक विषम है जो अलग करना है, 24, 33, 60, 71, 51, 15। इसमें एक ऐसी संख्या जो गलत है वो देखना है। 24, 33, 60, 71, 51, 15। 71 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, बाकी सब विभाजित हो रही है। 71 अभाज्य संख्या है, 71 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, जबकि भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए। 24 2 से 3 से भी हो रही, 8 से भी हो रही, 11 3 से हो रही है, 2 3 से हो रही है, 6 से भी हो रही है, इसी तरह 51 17 से भी हो रही है, 15 5 से और 3 से भी हो रही है। इसीलिए ये जिसका आंसर जो 71 है बा, इसका आंसर 71 आएगा बा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर नगर के मध्य प्रदेश में हुआ था। ये 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आ में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बा में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सा में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन दा में जो है राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर शहर के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके ही जन्म दिवस के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये 13 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और आपका है उड़ीसा। तो भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य, यहाँ दिबांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है। पनपाता, संजय ड्यूबरी, पेंच, कान्हा। तो इसका जो आंसर है वो पेंच है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ बचाओ परियोजना के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय पार्क, और 7 अप्रैल 1973 को ये योजना को लागू किया भारत सरकार ने। 2018 में बाघों की गणना हुई जिसमें 2967
बाघ सम्मिलित किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है 36, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा छांटकर अपन को भरना है जो एक क्रम से संयोजित हो। तो ऐसे संयोजित क्रम को चेक करना है अपन को। अगर यहाँ अगर ये P रखते हैं तो PQR P रखते हैं, मान के P रखते हैं तो डबल P बन जाती है, फिर डबल Q बन जाता है। R यहाँ रखाएगा क्योंकि डबल R ट्रिपल P, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आ सकता है। ये देखेंगे बावाला क्वेश्चन, PQR ये 3 आ गए, फिर डबल P आ जाएगा आपका, डबल Q आ जाएगा, फिर डबल Q, ट्रिपल Q नहीं आ सकता है क्योंकि R है, ट्रिपल P बनेगा, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ये देखेंगे मिलाकर PQR P रख देंगे और डबल P डबल Q पर P पर R है, RPQ है नहीं, इसीलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यही आपका आंसर हो सकता है, तो मैच करते हैं। PQR ये 3 बने सेम, P रख देंगे अपन तो डबल P बनेगा, डबल Q बन जाएगा, फिर R तो डबल R बन जाएगा, ट्रिपल P बनेगा तो फिर Q आ जाएगा, ट्रिपल Q बन जाएगा, R आ जाएगा, ट्रिपल R बन जाएगा आपका P, तो PQR डबल PQ डबल Q और डबल R, इस तरह से ये सही होगा। द PRQRRPQ इसका आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, एक क्रम लगा हुआ है, गलत संयोजन पहचानिए। इसमें एक गलत है, उसको पहचानना है। हम देखते हैं 2 से 7 आया है, 2 से 7 आया, वो किस तरह से आ सकता है। अब ये तो अपन आइडिया नहीं लगा सकते 1 से, लेकिन अगला देखेंगे 7 से 22 आया है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 और प्लस 1 करेंगे तो बराबर 7 आते हैं। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 आते 21 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 22, आपके 22 आ जाते हैं। 22 गुणा 3 करेंगे आप तो 22 तिया 66 प्लस 1 करेंगे तो आपके 67 आ जाएंगे। अब आप 67 का गुणा 3 में करेंगे, 30 आते 21, 3 18 यानी आपके 20 प्लस 1 करेंगे आप तो कितने आएंगे आपके 202, लेकिन यहाँ 204 आ रहा है, ये गलत तरीके से संयोजन है, इसीलिए इसको मान्य नहीं करेंगे। ये 204 की जगह पे 202 आता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो गलत संयोजन में आता है, वो 204 आता है। इसका आंसर है बा। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है जो कि एक गलत है और गलत संयोजन का पहचान करना है। 120 99 80 63 47 35, ऑप्शन है 47 63 80 35। तो क्या है जानेंगे अपन। 120 है, 120 से घटकर क्या है 99 आया है आपका, तो कैसे आया है ये देखना है आपको। मान के चलो 120 में से आप 99 घटा लेते हैं तो क्या आएगा, 1 से तो पता चलेगा नहीं, लेकिन 99 में से एक 80, मतलब 99 में से 80 आया है, यानी ये घटते क्रम में जा रहा है, एक क्रम लग रहा है घटते क्रम का। तो 10 में से 9 गए तो 1 बचे आपके, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, यानी 21 आ गए हैं आपके। अब 99 में से आप क्या करेंगे 80 घटाएंगे, आने वाली संख्या 9 की 9 ही है और 9 में 60 गए तो 1 19 बचा है, यानी 2 घटे हैं, 21 में से 2 घट के 19 आ गए हैं। ऐसे ही आगे करना है, 80 में से 63 को घटाना है, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 7 में से 6 गए तो आपके कितने बचे 1 बचे, यानी आपके 17 आ जाते हैं। इसमें से भी माइनस के 2 करके 17 आ जाते हैं। अब आपको 63 में 47 को घटाना है, 13 में से 7 गए तो 6 बचे आपके, 5 में से 4 गए तो 1 बचे, 16, यानी 16, ये तो 1 ही आया, डिफरेंस 1 आया तो ये गलत है, यानी ये 47 जो है वो नहीं आना चाहिए थी। अगर इसमें अपन 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ 1 घट जाता है तो 15 आ जाता है, यानी ये 48 हो जाता है। कितना हो जाता है 48, इसमें से घटाएंगे तो 15 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस सही जो इसका आंसर रहेगा वो 47 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम उम्र ये होना चाहिए। कितना है 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, 60 साल की उम्र और 50 साल की उम्र।
इसका जवाब जो है वो 35 साल की उम्र है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपको 35 साल की उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं का सेनानायक होता है, सर्वोच्च सेनानायक होता है, सर्वोच्च सेनानायक होता है। वेतन, इनको वेतन जो है वो 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये संसद के 1 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, जबकि एक तीसरा जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में आप विशेष से अध्ययन कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। आपका अगला प्रश्न है 40। एक खास कोड भाषा में JOSE MOSE के LE का अर्थ है पोस वाइट कार तथा MOSE SUT FEO का अर्थ है ब्लैक और वाइट होता है। इस कोड भाषा में वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? वाइट के लिए देखना है आपको, तो ले लेंगे अपन JOS MOS KLE। तो इसको कोडित किया गया है POSH वाइट, वाइट कार। सिमिलरिटी देख रहे हैं आपको, तथा MOSE SUT FEO को किस में कोडित किया गया है? ब्लैक में, ब्लैक और वाइट में, और वाइट में। अब इसको देखना है, इसमें सेम क्या है? आपको मोस दिख रहा है हुआ MOSE, इसमें भी आपको मोस दिख रहा है MOSE। इसके लिए क्या आया इसमें, जो इसमें आएगा, इन दोनों में क्या सेम है? आपका सेम जो है वाइट है, वाइट वाइट। तो पूछा क्या गया है, वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? MOSE, यानी इसका आंसर जो रहेगा वो सा रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।